11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में प्रमुख। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी कराए गए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम। पंजाब सहित 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न। 23 जून को आएंगे नतीजे। लुधियाना 51.33% वोटिंग। और हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में मानसून से पहले की बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। 25 जून तक दस्तक देगा मानसून। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। संस्कृति मंत्रालय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों व 50 अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन कर रहा है। ये सत्र विशाखापट्टनम में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख योग कार्यक्रम के पूरक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी कड़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चंडीगढ़ मंडल 21 जून को संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में पंजाब और हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों पर योग दिवस मनाएगा। ये सभी स्थान संस्कृति मंत्रालय द्वारा चयनित 100 प्रमुख स्थलों में से एक हैं। इसके तहत अमृतसर के जलियांवाला बाग, बठिंडा का किला, जालंधर में महाराजा रणजीत सिंह किला, गुरदासपुर में शमशेर खान का मकबरा और हिसार में पृथ्वीराज चौहान का किला। आज पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में सुबह 6:15 बजे से 8 बजे तक सामान्य योग प्रोटोकॉल अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया। वहीं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा जन जागरूकता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष आउटडोर योग अभ्यास सत्र का आयोजन मॉडल जेल चंडीगढ़ में करवाया गया। वहीं हरियाणा में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। यहाँ पर योग गुरु स्वामी रामदेव योगाभ्यास कराएंगे। प्रशासन का लक्ष्य 1 लाख से अधिक लोगों को योग करवाना है, जिनमें 40,000 स्कूली बच्चे भी शामिल होंगे। योग दिवस कार्यक्रम के लिए हरियाणा में करीब 10 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है। बल बीएसएफ की ओर से डेरा बाबा नानक इलाके में करतारपुर कॉरिडोर पर बल के डीआईजी की निगरानी में योग दिवस मनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। इस दौरान बीएसएफ के डीआईजी जेके विरदी ने योग दिवस पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर की आईसीपी 24 बटालियन द्वारा योग दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि योग जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आजकल हर व्यक्ति का जीवन व्यस्त रहता है, इसलिए इस मानसिक तनाव को कम करने के लिए हमें हर रोज योग करना चाहिए। विरदी ने कहा कि योग करने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं और मन का तनाव समाप्त होता है। योग आजकल एक जीवन जांच मॉडल है और 21 जून 2025 में ਅਸੀਂ 11वां इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहे हैं। उसी सिलसिले जो कार्रवाई है काफी दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। आज जैसे आईसीपी करतारपुर कॉरिडोर सेक्टर गुरदासपुर बीएसएफ के बने एक बड़े योगा सैशन का आयोजन किया, जिस सैक्टर गुरदासपुर के अंडर जो बटालियन कार्यरत सभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पंजाब सहित 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के लिए कल मतदान हुआ। इसके नतीजे 23 जून को घोषित होंगे। लुधियाना पश्चिमी उपचुनाव में 51.33% वोटिंग दर्ज की गई। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने जीवन गुप्ता, कांग्रेस ने भारत भूषण आशु को, आम आदमी पार्टी ने संजीव अरोड़ा और शिरोमणि अकाली दल ने पर उपकार सिंह घुमन को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लुधियाना पश्चिमी उपचुनाव क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए मतदान पूरा होने के साथ उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है। इस बीच केरल की नीलामपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के दौरान 73.26% वोटिंग दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी बंगाल की कालीगंज विधानसभा सीट पर 72.52% मतदान हुआ। बीते दिन गुजरात के मतदाता विसावदार और कादी विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव के अंतर्गत मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है।
महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अडॉप्शन रेगुलेशन 2022 संबंधी राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि सरकार राज्य के बेसहारा बच्चों के सुनहरे भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए गोद लेने की प्रक्रिया को कानूनी व सुरक्षित बनाएगी। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंजाब के द्वारा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि यह हमारे समाज की एक दुखद सच्चाई है कि कई बार नवजात बच्चों को छोड़ दिया जाता है या उनकी जान लेने जैसी घटनाएं घटित होती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो परिवार सक्षम है, सुख सुविधाओं से संपन्न है, वे इंसानियत होने के नाते ऐसे अनाथ और बेसहारा बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद लेने के लिए आगे आए। इससे बच्चे को माता पिता का प्यार मिलेगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा। इस मौके पर पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन कंवरदीप सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से गोद लेने की प्रक्रिया से सीधे जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों के ज्ञान में वृद्धि भी होगी। साथ ही गोद लेने की व्यवस्था लागू करने से न केवल अनाथ और बेसहारा बच्चों को एक प्यार भरा घर मिलेगा, बल्कि उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। कारा की सीईओ भावना सक्सेना ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित आयोजन बहुत जरूरी है ताकि न केवल अधिकारियों की योग्यता और जानकारी में वृद्धि हो, बल्कि समाज में भी जागरूकता बढ़े। हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गठित चंडीगढ़ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम 6 माही बैठक कल चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित एक होटल में हुई। इसकी अध्यक्षता समिति अध्यक्ष आम्रपाली दास ने की। इस दौरान चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, निगमों, बोर्डों एवं उपक्रमों के लगभग 135 कार्यालय अध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की गई तथा आगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विचार विमर्श किया गया। समिति अध्यक्ष आम्रपाली दास ने अधिक से अधिक सरकारी कार्य सरल हिंदी में करने पर बल देते हुए कहा कि भाषा का प्रयोग करने से ही भाषा का विकास होता है। किसी भी भाषा की शक्ति उसके प्रयोग में ही निहित होती है। हमें अपने अपने कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का आधिकारिक प्रयोग कर इसके प्रचार प्रसार तथा विकास में अपना योगदान देना चाहिए। रोने की दृष्टि से राजभाषा हिंदी का विशेष महत्व है, इसलिए कार्यालयों में इसके प्रयोग को बढ़ावा देना हम सबका नैतिक कर्तव्य है। हमें प्रयास करना होगा कि धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात द्विभाषी ही जारी हो। संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशानुसार नियम 8(4) के अंतर्गत सभी कार्यालयों में हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों के व्यक्तिश आदेश यानी कि बाय नेम ऑर्डर अवश्य जारी किए जाए। वहीं संसदीय सचिव नीना मल्होत्रा ने बैठक में बताया कि चंडीगढ़ स्थित केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं निगमों के कार्मिकों के लिए भी इस वर्ष भी समिति द्वारा विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। समिति राजभाषा अधिकारियों के लिए सेमिनार, अनुवादकों के लिए कार्यशाला तथा कर्मचारियों के लिए हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी करेगी। वृद्धि की गई है। डिक्टेशन, प्रशिक्षण, निरीक्षण और संपूर्ण कार्य हिंदी में करने के लिए हमें अपने अनुभागों को जो विनिर्दिष्ट करना होता है, इन सभी लक्ष्यों में इस बार के वार्षिक कार्यक्रम में 5-5% की वृद्धि की गई है। अतः हमें इस वित्तीय वर्ष में इन लक्ष्यों के अनुरूप ही अपने अपने कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना है। भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल वार्षिक तालमेल सम्मेलन पश्चिमी कमान मुख्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें सीमा सुरक्षा बल, पंजाब व जम्मू फ्रंटियर और भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व को एक साथ लाया गया। सम्मेलन का उद्देश्य परिचालन तालमेल को और बढ़ाना, संयुक्त कौशल को मजबूत करना और पश्चिमी क्षेत्र में सीमा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना था। बैठक की सह अध्यक्षता लेफ्टिनेंट जनरल PVSM AVSM सेना कमांडर मनोज कुमार कटियार और ADG BSF मुख्यालय सतीश S खंडारे ने की। सम्मेलन में सीमा प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के हालिया परिचालन अनुभव पर विशेष ध्यान दिया गया।
दोनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडरों ने ऑपरेशन के दौरान प्राप्त सामरिक और रणनीतिक अंतर्दृष्टि साझा की। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने अपने समापन भाषण में सामूहिक सुरक्षा बल संस्कृति विकसित करने, निरंतर सहयोग और संयुक्तता की भावना के महत्व को दोहराया। उन्होंने सीमा की अखंडता को बनाए रखने में बीएसएफ और सेना दोनों के प्रयासों की सराहना की और आधुनिक और उभरते खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए निरंतर सहयोग करने का आह्वान भी किया। पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटियाला में नारायण बिश्नोई गैंग से जुड़े 5 शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन शूटरों से अवैध हथियार बरामद किए हैं, जिनमें 30 और 32 बोर के 3 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 10 मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह गिरफ्तारी सदर पुलिस स्टेशन की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी पेशेवर अपराधी हैं और टारगेट किलिंग जैसे मामलों में शामिल हैं। हाल ही में इन्होंने जेल में बंद एक गैंगस्टर के इशारे पर 2022 में हुए भिंदा हत्या मामले में एक अहम गवाह पर हमला किया था। देखिए, ये 2022 में एक बड़ा सेंसेशनल मर्डर केस हुआ था, भिंडा मर्डर केस, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी के बाहर गोलियां मार के एक इंसान का कत्ल कर दिया था। तो इसमें 7 पिस्टल्स हमने रिकवर किए हैं, अच्छी क्वालिटी के वेपन्स हैं, 30 के 3 पिस्टल हैं। और इन्होंने आई विटनेस जो है भिंडा मर्डर केस का, उसको मौत के घाट उतारना था और आगे भी इन्होंने कई बड़ी वारदातों को अंजाम देना था। इसमें 4 शूटर्स अरेस्ट किए हैं। 4 शूटर्स में से 2 पटियाला एरिया के हैं और 2 मेरठ एरिया के। वेपन्स वगैरह भी इन्होंने मेरठ से ही प्रोक्योर किए थे। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कल विभाग के अधिकारियों की बुलाई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर लाभार्थियों के विकास एवं संरक्षण के लिए 2 पोर्टल भी लॉन्च किए गए, जिनमें बाल संरक्षण पोर्टल, प्ले स्कूल व क्रच के लिए MIC प्रणाली पोर्टल शामिल है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिशु गृहों, पर्यवेक्षण गृहों और निरीक्षण गृहों का नियमित दौरा करें। साथ ही वहां उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की समीक्षा कर इसकी उन्हें रिपोर्ट सौंपे। इस मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मंत्री को अवगत कराया गया कि बाल संरक्षण पोर्टल मिशन वात्सल्य के तहत बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों की निगरानी में मददगार साबित होगा। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शीघ्र प्रदेश में बाल सुधार गृहों में रह रहे बच्चों की रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध कराएं। वहीं दूसरा पोर्टल प्ले स्कूल व क्रच के लिए MIS प्रणाली पर आधारित है। महिला एवं बाल विकास विभाग के पास प्रदेश में 4000 प्ले स्कूल हैं, जिनमें से 50,000 से अधिक बच्चे उनमें नामांकित हैं। इसके अलावा 450 से अधिक शिशु गृहों में 7,500 से अधिक बच्चे हैं। MIS पोर्टल के माध्यम से टूर एंड प्रबंधन के साथ साथ सभी सेवाओं की जानकारी मिलेगी, जिसमें शिक्षण प्रबंधन, हाजिरी प्रबंधन, विकास निगरानी व भोजन ट्रैकिंग भी शामिल है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए एक्स पर लिखा है कि माननीय राष्ट्रपति को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका जीवन और नेतृत्व देश भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। जनसेवा, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता सभी के लिए आशा और शक्ति की किरण है। उन्होंने हमेशा गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। ईश्वर उन्हें लोगों की सेवा करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रभक्ति, जनसेवा और नारी सशक्तिकरण की प्रतीक महामहिम द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका सरल, प्रभावी और प्रेरणादायक जीवन हम सभी के लिए एक आदर्श है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप यूं ही स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और ऊर्जावान बनी रहे तथा राष्ट्र के उत्थान में अपना संपूर्ण योगदान देती रहें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि परमात्मा आपको सदैव स्वस्थ और उन्नति की ओर अग्रसर रखे।
अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से 25 जून के बीच हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत में भारी बारिश की चेतावनी के साथ कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड, बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट और मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज जालंधर, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, नवांशहर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में गरज और चमक के साथ छींटे पड़ने और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब में मानसून आने की संभावना है। इससे पहले ही पंजाब में मौसम में बदलाव दिखने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून मध्य राजस्थान तक पहुंच गया है और हिमाचल प्रदेश की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। कल भी लुधियाना, पटियाला, जालंधर, नवांशहर, अमृतसर, संगरूर, रूपनगर, मानसा समेत कई जिलों में तेज हवाएं तथा बिजली गिरने और भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में आज सुबह हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने आज 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही हरियाणा के 18 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।